हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि ठोसों के प्रकार है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है। देखिए, ये जो ठोस का प्रकार है, ये इस ठोस के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठोस का प्रकार क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। जैसे कि अगर बात करें ठोस के प्रकार का, तो ठोस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ठोस क्या होता है, यानी कि ठोस के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए कि ठोस क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ठोस जो है ये पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था कहने का मतलब पहले पदार्थ आपको पता होगा, पदार्थ हर वो चीज़ को बोला जाता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो उस प्रकार से पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो उसमें से एक प्रकार है ठोस। तो आपका जो 12 का जो केमिस्ट्री है, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है क्या है, ठोस अवस्था। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमारा आपका जो पहला टॉपिक है वो है ठोसों के प्रकार। ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ सॉलिड। देखिए, कहने का मतलब है कि जो ठोसों के प्रकार है, ठोस जो है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब जानते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो ज्यामितीय संरचना होता है, अब ये इसको जो बांटे हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इसको बांटने के पीछे का जो आधार है वो है ज्यामितीय संरचना। ज्यामितीय संरचना, तो ज्यामितीय संरचना के आधार पे हमने ठोस को दो भागों में बांटा है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोस उसको बोला जाता है जिसकी ज्यामितीय संरचना जो होती है, ज्यामितीय संरचना जो होती है वो निश्चित और नियमित होती है। निश्चित और नियमित होती है। इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इसकी संरचना जो होती है वो निश्चित और नियमित नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका प्रॉपर सा एक छोटा सा डेफिनेशन रहा है दोस्तों। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस उसको कहा जाता है जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित और नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसको कहा जाता है जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित और नियमित नहीं होती है। इसको हमने बनाया कैसे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसके पीछे का जो आधार है वो है ज्यामितीय संरचना। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी ज्यामितीय संरचना क्या होती है, कैसी होती है। जैसे पहले हम उसका उदाहरण देना चाहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस की अगर उदाहरण की बात की जाए दोस्तों, तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हम देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं। जैसे आपकी बात करें हीरा की, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट या फिर नमक, जिसको आप लोग NaCl बोलते होंगे, NaCl, और कोई धातु। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी है ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस में हीरा, ग्रेफाइट, नमक और धातु ये सारे और भी होते हैं, ETC। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के ये उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, नमक और धातु। जबकि अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है दोस्तों, इसका अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें आ जाता है कांच या फिर कांच। ठीक है, क्वार्ज कांच। तो इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का कुछ उदाहरण रहा है। अब इसकी संरचना को समझेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है और इसकी संरचना कैसी होती है। आपको पता भी होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस का कोई संरचना नहीं है, इसका कोई संरचना नहीं है, यानी कि रैंडम होता है इसकी संरचना। इसका जो कण की जो व्यवस्था होता है वो रैंडम होता है, यानी कि इधर उधर होता है, इसका कोई संरचना नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस का हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाएंगे। जैसे नमक, ये जो नमक है NaCl, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि संरचना किस प्रकार से होती है। जैसे अगर हम ये बात करें कि नमक का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, Na+ के साथ एक Cl- कनेक्टेड होता है, इसके साथ Na+ कनेक्टेड होता है, इसके साथ Cl- कनेक्टेड होता है, इसके साथ Na+ कनेक्टेड होता है। इस प्रकार से Na के साथ Cl- और Cl- के साथ Na+, फिर Na+ के साथ Cl- और Cl- के साथ Na+,
और Na प्लस के साथ Cl माइनस, उसी प्रकार से Cl माइनस के साथ Na प्लस, Na प्लस के साथ Cl माइनस, Cl माइनस के साथ Na प्लस, Na प्लस के साथ Cl माइनस, Cl माइनस के साथ Na प्लस। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो बनता है उसको नमक बोला जाता है, यानी कि नमक की एक प्रकार से एक बोल सकते हैं ये संरचना है, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से ये कनेक्ट हो करके ये नमक बनता है, ठीक है। ठोस का निर्माण होता है, ठोस बनाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हर एक Na के साथ Cl कनेक्टेड है, हर एक Na के साथ क्या है, Cl कनेक्टेड है, हर एक Na के साथ Cl कनेक्टेड है, Na के साथ Cl, Cl के साथ Na, Na के साथ Cl, इस प्रकार से ये कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का ये संरचना जो होता है, ठीक है, मतलब कि इसकी संरचना निश्चित और नियमित है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि Na के साथ, Na के बाद अब क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि Na के बाद अब Cl होगा। फिर बोलेंगे Cl के बाद क्या होगा, तो Cl के बाद Na। इस प्रकार से ये आगे चलते रहता है, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस का कोई संरचना नहीं होता है। इसका जो कणों की जो व्यवस्था होता है वो रैंडम होता है, इधर उधर होता है। इसीलिए आप लोग अगर देखिएगा दोस्तों, तो अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को लेकर के आते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को लेकर, जैसे अगर क्रिस्टलीय ठोस में किसी धातु को लेके आते हैं, जैसे लोहा, अगर किसी लोहा को लेकर के आए और कांच को लेकर के आए, जो कि कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, तो अगर हम उसको लेकर के आते हैं कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जबकि धातु लोहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि कांच में परिवर्तन आ जाता है। उसका जो निचला वाला सतह होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि उसका जो कण होता है ना, वो कण जो होता है वो नीचे आकर के बैठ जाता है, पसर जाता है, ठीक है। पसरने का मतलब है उसके ऊपर का जो कण होता है वो नीचे आ जाता है। कहने का मतलब ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण कांच का जो कण होता है, ऊपर का कण जो होता है वो नीचे पसर जाता है और नीचे का क्या हो जाता है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ऊपर वाला हो जाता है वो पतला हो जाता है। इस प्रकार से कांच जो है वो एक तरीके से अवास्तविक ठोस बोला जाता है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस बोला जाता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। धातु जैसा है वैसा ही रहता है, लोहा है तो लोहा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि कांच है तो कांच के सतह में परिवर्तन आ जाता है, ऊपर वाला सतह थोड़ा पतला हो जाता है, जबकि नीचे वाला सतह जो होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, और ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम इसके और कुछ गुण के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।